आएगा। कौन से सेक्टर के शेयर गिरते हैं जब गवर्नमेंट बदलती है? कौन से सेक्टर के शेयर गिरते हैं जब सेबी की गाज गिरती है? सेबी सबसे ज्यादा कंट्रोल या फिर सबसे ज्यादा शिकायतें किस सेक्टर की कंपनियों को करती है? रेगुलेटरीज कहां पे सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे ना, बैंक सबसे ज्यादा फ्रॉड के शिकार होता है क्योंकि वहां पर लोन दे देते हैं, उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाते, फिर सेबी नया नियम लेके आती है। अगर सरकार बदलती है तो सरकार किस चीज के नियम बदलती है, जाके देखो। अगर आप ये सब चीजें समझ लोगे ना, तो यही तो है ट्रिक। अगर आप ये समझ गए कि सरकार बदलेगी तो कौन से शेयर के सेक्टर्स पे फर्क पड़ेगा, कौन से पे नहीं, तो आप सजग हो जाओगे उस पे थोड़ा कंट्रोल करके। एक और बात बताता हूं, आप पेंडेमिक से सीखो। हमने मतलब मैं जिस जनरेशन से आता हूं, मैंने कभी पेंडेमिक नहीं देखी, पहली बार मैंने पेंडेमिक देखी। ठीक है। और अगर मैंने पहली बार पेंडेमिक देखी तो मैंने क्या सीखा, मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि जब पेंडेमिक आएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा, सारा लॉकडाउन लग जाएगा। इन दैट केस सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा पता है? एविएशन पे। फ्लाइट व्लाइट सब बंद हो गई, इतना घाटा लगा है। तो जिसके पास एविएशन के शेयर थे, एविएशन समझते हो, जो फ्लाइट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उड़ाती है कंपनी, उनके भी शेयर वो भी लिस्टेड है। इंडिगो लिस्टेड होगी शायद। ठीक है। तो ऐसी कंपनियों के शेयर गिरेंगे, मैं उसमें इन्वेस्ट पूरी तरह से करके नहीं रखूंगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड। इसके अलावा और क्या गिरा? पैंडमिक की वजह से सारे मॉल्स वगैरह सब बंद हो गए। आपको पता है, फिल्में पहले सोचते थे फिल्में तो क्या रुकेंगी यार, हर सैटरडे संडे को मैं फिल्म देखने जाता हूँ, सलमान खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो डेली जाता हूँ। ठीक है। तो ये आईमैक्स, ये जो आइनॉक्स और ये सब जितने भी पीवीआर सिनेमाज काफी ज्यादा चलेंगे। तो लोगों ने क्या किया, आइनॉक्स में, पीवीआर में इन्वेस्टमेंट करके रखा था। जैसे ही पेंडेमिक आई, सारे सिनेमाघर बंद हो गए, हालत खराब हो गई, सारे शेयर गिर गए उनके। तो आपको पता लगा, आपने सीखा क्या? मैंने ये सीखा कि जब पेंडेमिक आएगी तो ये शेयर गिरेंगे, तो मैं इनमें तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? आगे आने वाले समय में फिर पेंडेमिक आ गई तो क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर होगी तो क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में तो सारा बंद ही होने वाला है। तो ना तो फ्लाइटें उड़ेंगी, ना कोई सिनेमा देखने जाएगा। अब ये वापस से शेयर मार्केट में शेयर ये कब उठेंगे? जब सारी सिचुएशन ठीक होगी, हमें क्या पता कब ठीक होगी। पैंडेमिक का अभी तक को भरोसा है, लोग बोल रहे हैं तीसरी लेयर भी आएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर थर्ड थर्ड ये तीसरी ये जो लेयर आ गई, इन दैट केस तो सिनेमा बंद ही रहेंगे। इन दैट केस फ्लाइट भी वापस से बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी गौर करना कि जब पैंडेमिक आई थी तो आईआरसीटीसी के शेयर भी गिर गए थे क्योंकि सारा रेल बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो फिर भी चलाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन फ्लाइट वगैरह तो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह तो, क्योंकि सब ज्यादा कमाई होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। और जब पैंडेमिक और वर्ल्ड वॉर आएगी तो दो देशों के बीच में गतिविधियां बंद हो जाती हैं, आपको पता होगा। तो जब गतिविधियां बंद हो जाती है तो डेफिनेटली क्या होगा? फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, कमाई बंद हो जाएगी, शेयर मार्केट में शेयर गिर जाएगा उस कंपनी का। तो ऐसी कंपनी पैसा क्यों लगाऊं? डोमेस्टिकली कहीं वॉयलेंस हो गया तो सारा शहर कर्फ्यू बन जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, तो वहां पर ऐसे शेयर मार्केट में, ऐसे शेयर्स में पैसा क्यों लगाऊं? अच्छा, अब ये मैंने सीखा पैंडेमिक में। अब मैंने पैंडेमिक में एक और बात सीखी, क्या सीखी? पैंडेमिक जब आई तो ऐसी कौन सी कंपनियां थी, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए? सबसे ज्यादा पैसे कमाए, एक तो एडटेक कंपनी है जो टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। आपको पता है स्विगी, जोमेटो, अभी जोमेटो का आईपीओ आया है, ये पेंडेमिक के टाइम पे इतनी ज्यादा फेमस हो गई। इसके अलावा जो ई ट्रांजैक्शंस होते थे, उनकी कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा और किसने पैसा कमाया? एफएमसीजी कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि घर पे बैठे थे लोग, तो घर पे बैठ के क्या करेंगे, और तो कोई काम है नहीं, तो खाना ही ठूस लो। समझ आ रहा है? तो खाने पीने की चीजें थोड़ी बंद हो गई, सबको आटा दाल चावल चाहिए। और मजे की बात, महंगा है तो भी दो, लोग स्टोर कर रहे थे। भाई घर पे रहोगे तो जिंदा तो तभी रहोगे ना जब तुम्हारे पास खाने पीने के चीजें होंगी। तो लोगों ने क्या किया है, जा जाके मॉल से, दुकानों से सारा खाने पीने का सामान खरीदा। तो एफएमसीजी, पैंडेमिक के बाद भी एफएमसीजी कंपनियों में ग्रोथ थी। समझ रहे हो? जरा समझो कि कहां है, क्या चीज पे फर्क पड़ रहा है, क्या चीज पे नहीं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम रिस्क समझ जाओगे कि एक्चुअली रिस्क क्या है, तो तुम्हारा पैसा कभी लॉस नहीं होगा।